Hello friends, welcome to Biology with Shahnaz ma'am. Good evening, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। दिस इज शहनाज। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम एनिमल किंगडम के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो कि नीट में बार बार रिपीट हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके आने वाले एग्जाम में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विथ कॉर्डेट, यानी कि हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि दोनों पाए जाता है? क्या एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड? नहीं, नोटोकॉर्ड तो होती है दोनों में, तो ये तो होगा नहीं आंसर। फायरिंग्स विदाउट गिल्स लाइट्स, बेटा ये कैसे हो जाएगा क्योंकि गिल्स लाइट तो प्रेजेंट होती है। फायरिंग्स विद गिल्स लाइट्स और वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड ये तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, फायरिंग्स विद गिल्स लाइट। ये है इसका आंसर, क्योंकि हमने कल इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और एक बार और डिस्कस कर देंगे बाद में, तो आपको पता होंगे कॉर्डेट के कैरेक्टर क्या क्या हैं और ये आपको याद ही होने चाहिए क्योंकि हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, कैसे भी करके पूछे लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ये 2016 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑल फिशेज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरकुलम, सभी में ऑस्टिकॉल बोनी फिशेज में होता है, ये ऑस्टिकाइथीस में होता है, लेकिन जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उनमें नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्रोकोडाइल में कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पॉसेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, साइक्लोस्टोम पढ़ा था आपने, इनका नाम ही होता है जॉ लेस फिश, यानी कि इनमें जपला नहीं होता है, तो ये आंसर हो गया। अब ऑल मैमल्स आर ओविपेरस, नहीं, ओविपेरस भी होते हैं, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कल, ठीक है? क्या बताया था बताओ? कल के लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, आप देखिएगा। बॉडी हैविंग मतलब सेल्स की बनी हुई होती हैं, बॉडी सेल्स के कुछ एग्रीगेट सेल्स बनी होती हैं और इंटरनल कैविटीज़ होती हैं उसके अंदर, उसमें ही फूड फिल्टर का काम होता है। उसके अंदर फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं। फ्लैजेलेटेड कौन सी होती है? कोइनोसाइट्स। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा स्टेज भी पाई जाती है। तो ये किस फाइलम की बात कर रहे हैं? तो सेल्स की बात है तो सिलेंटेड में कैसा होता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये तो होगा नहीं। मोलस्का में भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पर सेल्स की बात हो रही है क्योंकि प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाता है पोरीफेरा। इस तरह से आप लोग आंसर निकालिएगा, बिल्कुल सही आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है जॉल एज फिश विच ले एग्स इन फ्रेश वाटर एंड, क्या करती है कि वो एग जो फ्रेश वाटर में मतलब देती है और फिर उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होने के बाद वो फिर ओशन में वापस चली जाती है। कैसी फिश है कि वो फ्रेश वाटर में सिर्फ अपनी स्पॉनिंग सीजन में आती है, उसके बाद फिर ओशन में वापस चली जाती हैं, तो वो कौन सी होती है? पेट्रोमाइजोन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द टैक्सोन रिप्रेजेंटिंग बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन स्पीसीज, यानी कि मैरीन स्पीसीज भी हैं और वो फ्रेश वाटर भी हैं, तो वो कौन है? नाइडेरिया है, ठीक है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये 2013 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द फाइलम, मतलब ये जो एनिमल का ग्रुप है एक ही फाइलम को मतलब बिलोंग करते हैं। कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं? अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म, तो अर्थवर्म तो एनिलिडा में होता है और ये एस्की हेलमिंथेस और प्लेटी हेलमिंथेस के हैं, ये तो नहीं होंगे। मलेरिया पैरासाइट अमीबा, और तो अमीबा ये तो प्रोटोजोआ के हैं, लेकिन मॉस्किटो तो आर्थ्रोपोडा का है। स्पंज पोरीफेरा के हैं और स्टारफिश काइनोडर्मेट्स का है, तो ये तो इसमें नहीं जा रहा। तो प्रॉन किसमें? प्रॉन, स्कॉर्पियन और ये सब आर्थ्रोपोडा के हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप आंसर चूज़ कर लीजिएगा, मिल जाते हैं आसानी से, क्योंकि अगर आपने ये कैरेक्टर पढ़ रखे हैं मेन कैरेक्टर, तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। अब क्या पूछा है इन्होंने? रेप्टिलिया यानी रेप्टाइल्स के कैरेक्टर पूछे हैं कि रेप्टाइल्स का क्या कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, आपने रेप्टाइल में कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी होंगी कि जो एकदम आपकी माइंड में क्लिक हो जाएंगी। वहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ी थी, टू नोट हैव एक्सटर्नल एयर। आपने पढ़ा था कि रेप्टाइल्स में जो कहते नहीं है कि कान नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है कान की जगह? बताइएगा, आप लोग ध्यान लगाइए। अगर मैं एकदम बता दूँगी तो आपको क्लिक नहीं होगा, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊँगी अपने लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए नहीं। तो रेप्टाइल्स में ये चीज़ नहीं होती है, तो ये इसका कैरेक्टर है। आगे चलते हैं कि मैरीन एनिमल है विद कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन कवर्ड विद प्लेकॉइड स्केल। मैरीन एनिमल्स हैं, तो आपने नहीं देखा है कि कभी फ्रेश वाटर में इस तरह के ये आपने रेप्टाइल्स को नहीं देखा है? मिलते हैं फ्रेश वाटर एनिमल विद वोनियस इन एयर ब्लैडर टू रेगुलर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर भी नहीं है, दोनों में मिलते हैं। मॉइस्ट स्किन विद डिवॉइड ऑफ स्केल्स, द एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ ये तो है। टिम्पेनियम, alimentary canal, urinary and reproductive tract opening to the common colica, ये तो इसकी तो बात नहीं है। तो जो हमारा आंसर हो जाता है, आंसर है हमारा ये, ठीक।
ये भी देखिएगा, इसमें आया हुआ है क्वेश्चन 2012 में। दिस कैटेगरी ऑफ एनिमल करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट। क्या होता है कि ऑल स्पंज आर मैरीन एंड हैव कोलर्ड सेल। सारे स्पंज मैरीन हैं, फ्रेश वाटर में नहीं होते। ऑल मैमल्स आर बीवी पैरस एंड डायफ्राम ऑफ फॉर ब्रीदिंग। ऑल मैमल्स बीवी पैरस नहीं होते हैं, वो भी पैरस भी होता है। ऑल रेप्टाइल्स पॉजेस स्केल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन आपने पढ़ा है कि जो क्रोकोडाइल है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और वो भी रेप्टाइल है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर ये है फर्स्ट। बोनी फिश हैव 4 पेयर्स गिल्स एंड एन ओपर्कुलम ऑफ ईच साइड। इस ये बोनी जो फिश है, इसका ये स्पेशल कैरेक्टर है, इसीलिए पूछा गया है क्वेश्चन आपसे। वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड द दैट सर्व्स बोथ माउथ एंड एज वेल एज एनस। मतलब एक ही पोर है, वही एनस का काम कर रहा है और वही माउथ का काम कर रहा है। वो कौन सा एनिमल है ये आपको बताना है, ठीक है। फैशियोला है ये। कौन सा एनिमल है? फैशियोला है। एस्केरिस नहीं है, एसिडिया नहीं है, ऑक्टोपस नहीं है, पता है आपको। If a live earthworm is picked with needle on its outer surface without damage its gut, the fluid that comes out, मतलब एक एनिलिड है, ठीक है, उसको इसकी एलिमेंट्री कैनाल को तो टच करना नहीं है, लेकिन बाहर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है इसको इसको निकालना है, तो ये क्या निकलेगा? आपको पता है सीलोमिक फ्लूइड होगा, ठीक है। तो आंसर होगा ये क्वेश्चन है आपके एनिमल किंगडम से। जो मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था कल, मैं आपको एक बार और रिविज़न करा देती हूँ, ठीक है। ये पढ़ा था आपने एनिमल किंगडम कल, मैंने आपको रिवाइज़ कराया था अच्छे से। आज फिर थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। कुछ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए और याद होंगी भी। ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे कि आपको ये सब चीज़ें याद होंगी। पोरीफेरा की बात करते हैं, फाइलम पोरीफेरा की। वहाँ पर सिमिट्री कैसी थी? असिमिट्री, मतलब कोई सिमिट्री नहीं थी। हाँ, सिमिट्री का मतलब क्या था कि कोई भी एनिमल है, कोई भी एनिमल है, ठीक है, उसे 2 इक्वल हाफ करेंगे, दोनों अलग-अलग एक बराबर हाफ में हो जाएँगे, तो ये बाइलेटरल हो गई। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि वो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होगा कि अगर 2 पार्ट होंगे तो कैसे होंगे? दोनों अलग-अलग हो जाएँगे, यानी कि इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये है, ये इमेज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इसको हम ऐसे-ऐसे बाँट सकते हैं, दोनों इक्वल हाफ में हो गए। ये बाइलेटरल सिमेट्री है। लेकिन जो स्पंज की बॉडी होती है, वो अलग तरह की होती है, उसे हम 2 इक्वल हाफ में नहीं बाँट सकते, ठीक है? तो वो कैसी होती है? असिमेट्री होती है। कैसी होती है? असिमेट्री होती है। और जो इकाइनोडर्म्स थे, उनकी बॉडी कैसी थी? इस तरह से थी उनकी बॉडी। उसको अगर हम ऐसे बाँटेंगे तो 2 इक्वल हाफ में हो गई। फिर अगर हम ऐसे बाँटेंगे तब भी 2 इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो रहा। ऐसे बाँटेंगे तब भी ये 2 इक्वल हाफ में। ऐसे बाँटेंगे तो भी, तो ये रेडियल सिमेट्री हो गई। किसमें पाई गई थी ये? एकाइनोडर्म्स में। बायलैटरल ह्यूमन बीइंग में, यानी कि मैमल्स में, और भी एनिमल में पाई जाती है। तो इस तरह से अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो आपने देखा होगा साइकॉन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, ये जो एनिमल हैं, इनको अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। तो इनकी जो इसमें किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है। और लेवल कैसा है इनका? सेल, सिर्फ सेल से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? सेल हैं, कुछ एग्रीगेट सेल्स हैं और वो फंक्शन कर रही हैं, तो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सीलोम इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए ये कैसे हैं? असीलोमेट हैं। स्लिंटेड यानी नाइडेरिया की हमने बात की, तो इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। इसमें 2 इक्वल हाफ, मतलब जो एनिमल को किसी भी पार्ट से इक्वल करें तो ये बढ़ जाते हैं, तो ये रेडियल सिमेट्री है। और कैसा लेवल है इनका? टिश्यू, यानी कि कुछ सेल्स मिलकर फंक्शन, टिश्यू की फॉर्मेशन बना कर लेते हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, तो इसमें कैसा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। सीलोम इसमें भी नहीं मिलती है, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये हैं सिलेंटेट के, जो आपको याद होने चाहिए। एक क्या है? एक तो ये वाली सेल नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट, यानी नाइडोसिस्ट सेल प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं? प्रे पर को कैप्चर करती हैं, अटैक करती हैं। नाइडोसिस्ट सेल की वजह से ही जो सिलेंटेड है, उनका दूसरा नाम नाइडेरिया है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होती हैं। दूसरा है मेटाजेनेसिस प्रेजेंट, जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा 2 स्टेजेस होती हैं। तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि मेटाजेनेसिस पाया जाता है, अल्टरनेट होती रहती है। पॉलिप्स क्या करते हैं? असेक्सुअल प्रोडक्शन करके मेड्यूसी की फॉर्मेशन करते हैं, और मेड्यूसी क्या करते हैं? सेक्सुअल प्रोडक्शन करके पॉलिप्स की फॉर्मेशन करते हैं, और ये एक सर्कल चलता रहता है। इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या अल्टरनेट इन लाइफ, मतलब ये बनाते रहते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पाया जाता है। जो इसके एग्जाम्पल हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रा है, एडम्सिया है, फाइजेलिया है, ये एग्जाम्पल आपको पक्के पक्के से याद होने चाहिए। ये पूछ लिए जाते हैं, इनके मतलब क्वेश्चन बनाते जाते हैं कि सिलेंट्रोन,
ये क्या है, एक कैविटी है, जैसे कि पोरीफेरा में कैविटी थी, उसको क्या कहते थे, स्पंजोसील। और इसमें जो कैविटी है इसको क्या कह रहे हैं, सिलिंट्रॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। और जो पोरीफेरा थे इसमें भी कैविटी प्रेजेंट है, उसे क्या कहेंगे, सिलिंट्रॉन, स्पंजोसील। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल है ये। ठीक है, वाटर में, और वाटर कैनाल सिस्टम इसमें पाया जाता है, जो लगभग सारे ही काम करता है, चाहे वो डाइजेशन का हो, रिप्रोडक्शन का हो, एक्सक्रीशन को हो, सारे वर्क जो होते हैं वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होते हैं। और ऑस्टिया से वाटर स्पंज की बॉडी में जाता है, फिर स्पंज जो कैविटी है, स्पंजोसील कैविटी, उसके अंदर जाता है और ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाता है। तो जो पोरीफेरा है उनकी कैविटी को स्पंजोसील कैविटी, और सिलेंटेड है उनकी कैविटी को सिलेंटॉन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ हैं कैरेक्टर, आपको पता होंगे, मैं रिविजन करा रही हूँ आपको। टीनोफोरा, जिसे कॉम्ब जेली कहते हैं। कॉम्ब जेली क्यों कहते हैं, क्योंकि कंघी की तरह प्लेट्स लगी रहती हैं जो कि लोकोमोशन का काम करती हैं। इसमें सिमेट्री रेडियल पाई जाती है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी असिलोमिक, यानी इसमें कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है। कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये बायोलुमिनेसेंस प्रेजेंट है इसके अंदर। क्यों, क्या होता है, यानी कोई लिविंग बीइंग लाइट को इमिट करे, लाइट को प्रोड्यूस करे, उस कंडीशन को कहते हैं। इसके एग्जाम्पल टीनो, मतलब 2 ही एग्जाम्पल हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। टीनोप्लाना, फ्लोरोब्राकिया। ठीक है, नेक्स्ट जो फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैटवर्म, इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, और इसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो कैविटी है वो कैसी है, जो सीलोम है वो कैसा है, सीडोसीलोम है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, और इसमें होता है एस्केरिस, बाउचेरिया। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप याद कर लीजिएगा। एस्केहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस। ठीक है, एस्केहेल्मिन्थीस में पाई जाती है सीडोसिलोम, और प्लेटीहेल्मिन्थीस में सिलोम नहीं, कोई मतलब आसिलोम में होते हैं ये, इसमें कोई सिलोम नहीं होती। और एनिलिडा के होती है बायलैटरल सिमेट्री, और इसमें होती है ट्रू सिलोम, इसके अंदर तो सिलोम पाई जाती है। और मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है, नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन के लिए होती है। और एग्जाम्पल इसके हिरुनेरिया है, और अर्थवॉर्म है, पेरिटीमा पास्टुमा, और नेरिस इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये हुआ। ठीक, अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की, जॉइंटेड अपेंडेजेस। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। इसमें कैसा है, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, इसमें बायलैटरल सिमेट्री है, सॉरी इसमें बायलैटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम है, सीलोम तो है ही है आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो। और इसकी एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, काइटिन का बना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, कल मैंने समझाया था आपको ओपन टाइप का क्या होता है। जबकि ये ब्लड जो होता है किसी खाली स्पेस में जाए तो उसको कहते हैं ओपन टाइप का। और जब ब्लड वेजल्स का जो जाल बना हुआ होता है उसमें प्रेजेंट हो, एक ब्लड वेजल्स में क्लोजली कनेक्टेड हो, तो वो क्लोज टाइप का। मल्पिकिन ट्यूब्यूल्स जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती हैं। हनी बी है, सिल्क वॉर्म है, ल्यूसीफर है, और ल्यूमिलस है, लोकस्ट है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मोलस्का जो है वो भी आर्थ्रोपोडा का एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम। और जो मोलस्का है उससे छोटा है, यानी आर्थ्रोपोडा से छोटा, और वैसे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें भी बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसमें भी सिलोम प्रेजेंट है। इसमें कैल्शियम की कैलकेरियस शैल प्रेजेंट होती है, और रेड्यूला होता है जो कि एक फीडिंग और फीडिंग ऑर्गन है, रेस्पिंग ऑर्गन है। पाइला इसके एग्जाम्पल हैं, पाइला है, सेपिया है, लोलिगो है, ऑक्टोपस है, ये आपको एग्जाम्पल्स के याद होने चाहिए। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में क्या, लार्वा जो है उसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं उनमें लार्वल स्टेज में तो बायलैटरल सिमेट्री होती है, यानी कि ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, बराबर बराबर। और जो पूरे इंडिविजुअल हो जाते हैं एडल्ट, तो उसमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, यानी कि किसी भी तरफ से इनको कट करो तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो ये है कि इसके अंदर क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, और एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल है, ये सिर्फ मैरीन में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टारफिश है, एंटीडोन है, ये सब इसके, कुकुमेरिया, इकाइनस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इकाइनोडर्मेट्स का है कि इनमें एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीटिव जो सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं होता है। हेमिकॉर्टेडा, इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सीलोम इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल है। प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो कि एक्सक्रीशन का काम करती है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। और ये ग्लॉसिस जो है इसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल याद कर लेना। क्वार्टेटा का ये बायलेटरल सिमेट्री है, सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सीलोम इसमें प्रेजेंट रहती है। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्वार्टेटा का ये है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, फेरेंजियल गिल स्लाइड प्रेजेंट है, नर्व कोड डॉर्सल होती है, होलो होती है और सिंगल होती है, पोस्ट एनल टेल इसमें प्रेजेंट होती है। ये इतने जो कैरेक्टर हैं ये आपके टिप्स पर होनी चाहिए, फिंगर टिप पर, क्योंकि ये एग्जाम में घुमा फिरा कर कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट देके क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपको फंसा देते हैं और आप फंस जाते हो। ठीक है, ये मैंने कल डिस्कस किया था चार्ट आपसे, और मैं अभी भी आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ उसको, कि कुछ पॉइंट आपको और पता होने चाहिए। जैसे कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की बात हो रही है, तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। कॉन्टिकाइथिस और ऑस्टिकाइथिस दो तरह की फिश हैं, एक तो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं और एक बोनी फिशेस होती हैं। जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं वो क्या होती हैं, टोटली मैरीन फिशेज होती हैं। और ये जो ऑस्टिकाइथिस होती हैं ये मैरीन में भी रहती हैं और फ्रेश वाटर में भी रहती हैं। कुछ फिश आती है ना घर में खाने के लिए, कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं, तो फ्रेश वाटर फिशेज़ ही होती हैं जो वो लोग खा रहे होते हैं। तो ये बोनी फिशेज़ होती हैं जो कि मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में प्रेजेंट होती हैं। अब कॉर्टेट की बात अगर हम करें तो नर्वस सिस्टम डॉर्सल, होलो और सिंगल होता है, और नॉन कॉर्टेट में नर्वस सिस्टम वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। फेरेंजियल गिल स्लाइड प्रेजेंट होती है, अभी हम पढ़ किया है। इसमें फेरेंजियल गिल स्लाइड नोटोकॉर्ड में प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट में प्रेजेंट नहीं होती है। पोस्ट एनल टेल इसके कॉर्डेट में प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेट में प्रेजेंट नहीं होती है। कॉर्डेट में वेंट्रल हार्ट होता है और नॉन कॉर्डेट में डॉर्सल हार्ट होता है। वेंट्रल हार्ट का मतलब समझिए, आप अपनी हार्ट को देखिए किस पोजीशन में है, आपकी कमर की साइड में नहीं है बल्कि आपके आगे की साइड में है ना, तो ये वेंट्रल साइड में है। और जो लोअर एनिमल हैं, नॉन कॉर्डेट हैं, उनमें डॉर्सल हार्ट होता है। ठीक है, डॉर्सल की तरफ हार्ट प्रेजेंट होता है। ये हम कार्टिलेजिनस फिश और बॉनी फिश का डिफरेंस देख रहे थे। इसमें कैसे हैं, ये ऑल मैरीन है और ये दोनों जगह पाई जाती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं स्कॉलियोडोन, इसका एग्जांपल है क्या, लेबियो रोहिता, है ना। ये जो फिशेस होती हैं, जो खाने वाली फिशेस भी होती हैं, एक्वेरियम में भी कुछ फिशेस फ्रेश वाटर भी होती हैं, वो भी रखी जाती हैं। और मैरीन फिश भी रखी जाती हैं उसमें तो खैर, लेकिन दोनों तरह की फ़िश पाई जाती हैं। बॉनी फिशेस कटला कटला है, लेबियो रोहिता है। ठीक है, दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, उसमें बोनी, क्योंकि ये बोनी फिशेस होती हैं ऑस्टिकाइथिस, तो उसमें बोनी इंडोस्केलेटन होगा। माउथ इसका वेंट्रल होता है और इनका टर्मिनल होता है। फिश का माउथ देखा है आपने कैसे बीच की तरफ एक टर्मिनल की तरह होता है। गिल स्लाइड सेपरेट विदाउट ओपरकुलम, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और इसमें 4 पेयर गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में वो यहीं से था कि जो ऑस्टिकाइथिस हैं उसमें 4 पेयर ऑफ गिल्स कवर हैं एक ओपरकुलम के थ्रू। स्किन में प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं और इसमें साइक्लॉइड, टिनॉइड स्केल पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर इसमें एब्सेंट होता है, ये पानी के बिना नहीं रह पाएंगी। इनके अंदर एयर ब्लैडर होता है, ये कुछ समय के लिए पानी के बाहर रह लेती हैं, क्योंकि जो एयर ब्लैडर होता है उसमें एयर भरी रहती है, वहीं से ये अपना रेस्पिरेशन पूरा करती हैं। ठीक है, और इसमें शार्क ट्राइगन एग्जाम्पल दे रखे हैं, स्कॉलियोडॉन और एक्सोसिटस, क्लेरियस, लिबिरोइटा, कटला कटला, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब एक और आपका चैप्टर है एविज वाला, वर्ड्स वाला। उसमें क्या होता है कि कुछ एडेप्टेशन है, फ्लाइट एडेप्टेशन, क्योंकि वो उड़ रही होती है ना, सारी वर्ड्स जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं, किस लिए उड़ते हैं, कुछ खास वजह हैं। एक तो उनके पास फेदर्स होते हैं, ठीक है, न्यूमेटिक बोन होती है, यानी कि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं, होलो विद एयर कैविटी, उनके एयर कैविटी प्रेजेंट होती हैं। फोर लिम्स जो होते हैं उनके मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और एयर सैक उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी लंग्स में क्या होता है, एयर सैक्स अलग से लगे होते हैं ताकि उनमें और ज़्यादा सी हवा भरी रहे और वो आराम से रेस्पिरेशन कर लें, और उनका जो बॉडी है उसको भी हल्का रखें, इसलिए वो होती है इस तरह की उनकी हड्डी और इस तरह से बनी होती है ताकि फ्लाइट अच्छे से कर सकें। कॉर्डेट को प्रोटोकॉर्डेटा में और वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया। अभी हमने देखा था कॉर्डेट क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होती है, प्रोटोकॉर्ड और वर्टिब्रेटा में। अब प्रोटोकॉर्डेट में यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है। इसका एग्जांपल एसिडिया और सल्फा है, और इसका एम्फियोक्सिस एग्जांपल। वर्टिब्रेटा में एक है जॉलेस फिशेस और एक होती हैं जॉ, जिसमें प्रेजेंट होता है। जिसके अंदर जॉ नहीं होता है उसमें एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, जो कि अभी एग्जाम्पल पूछा गया था पैट्रोमाइजोन और मिक्सिन वाला, यहाँ से। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, सुपर क्लास होता है, इसके एक पाइसिस होती हैं जिसके अंदर फिन्स होंगे, और एक होते हैं टेट्रापोडा जिसमें लिम्स होंगे। टेट्रापोडा में तो हम भी आते हैं ना, जिसमें लिम्स होते हैं। और फिन्स वाली में क्या हुआ,
इसमें फिन्स में कॉन्ड्रिकाइथीस और ऑस्टिकाइथीस, यानी कार्टिलेजिनस फिश और वोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश में स्कॉलियोडोन और वोनी फिश में रोबियोलोहिटा, कट्टा कटला, एक्जिसिटस, वो जो एग्जाम्पल हमने ऊपर बताए थे वो सब। और जो टेट्रापोडा है उसमें एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स हैं, एविस हैं, मैमल्स हैं। ये अलग अलग आपने क्लास पढ़े हैं, अच्छे से पता होंगे। एम्फीबिया में फ्रॉग, रेप्टिलिया में लिजर्ड, स्नैक्स, और एविस में पक्षी आ जाते हैं सारी, मैमल्स में हम सब, और भी बहुत सारे मैमल्स हैं। कंगारू है, डॉग है, रैबिट, ये सारे जितने भी मैमल्स वाले हैं जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं वो मैमल्स में आते हैं। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि हमने देखा है कि जो ऑल वर्टिब्रेट यानी कॉर्डेट में ही हमने वर्टिब्रेट को पढ़ा है, तो ऑल वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट हो गए, लेकिन ऑल कॉर्डेट तो वर्टिब्रेट नहीं है ना, क्योंकि कुछ कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। इनवर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, और ये रिप्लेस हो जाती है बोनी वर्टिब्रल कॉलम में अडल्ट स्टेज में। जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस्ड हो जाएगी बोनी वर्टिब्रल कॉलम में। पैरापोडिया, ये आपने पढ़े थे फाइलम एनिलिडा में, कि ये क्या करते थे, जो नेरीज होती है उसको स्विमिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। लिम्फलेस जो एम्फीबिया था, इक्थियोफिस, इक्थियोफिस इसमें क्या था, पैर नहीं थे एम्फीबिया में, इक्थियोफिस, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुलाई का क्या होता है, एक कॉमन चैम्बर होता है इनटू विच एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इज कॉल्ड कुलाई का। प्रेजेंट किसमें होता है, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में और एवीज में ये प्रेजेंट होता है। ओविपेरस मैमल्स जो एग लेइंग मैमल्स है, क्योंकि सभी जो है बेबीपेरस नहीं है, एक ओविपेरस भी होते हैं, जैसे कि प्लेटिपस, प्लेटिपस का एग्जांपल मैंने आपको कल भी इसका एक फोटो दिखाया था। तो ये कैसा होता है, ओविपेरस होता है, यानी एग लेइंग होता है, अंडे देते हैं ये। बाकी मैमल्स क्या करते हैं, अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एग दे रहा है, इसको ओविपेरस मैमल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। मैं आज आपके साथ में वो पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वार्म ब्लडेड जो है, वार्म ब्लडेड की अगर हम बात करें, एनिमल दैट आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि बर्ड और मैमल्स, ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वो जो कोल्ड ब्लडेड है वो उनमें रेगुलेट वो जो होते हैं उनके अंदर की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जैसे रेप्टाइल्स हो गए, फिश हो गई और एम्फीबिया हो गए, एवीज और मैमल्स को छोड़कर सब। ठीक है, कॉन्डिकाइटिस, ऑस्टिकाइटिस, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, कोल्ड ब्लडेड के। देख लीजिए आप, कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। कुछ ऐसे डायग्राम देकर भी पूछ लिए जाते हैं, या वैसे भी पूछा जाता है कि सिलोमेट, क्वेश्चन पूछ लिया था, सिलोमेट, सिलो जिसमें सिलोम पाई जाएगी, ये जो है जिसमें सिलोम पाई जाएगी, तो कौन कौन से हैं वो, एनिलिड्स हैं, मोलस्का हैं, आर्थ्रोपोडा हैं। ठीक है, इनमें सिलोम पाई जाती है, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा एंड क्वाड्रेटा। सीडोसिलोम एस्केरिस हैं, एस्के हेलमिंथीस, और एसिलोमेट प्लेटी हेलमिंथीस। डिप्लोब्लास्टिक सिलेंट्रेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटी हेलमिंथीस से लेकर क्वाड्रेट तक सब। डिप्लोप्लास्टिक क्या है, दो जर्म लेयर होंगी, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बीच में क्या होगी, मीजोडर्म नहीं होगी। ये कौन सा है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसको क्या हुआ है, क्यों नहीं चल रहा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कौन सी इमेज है, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये जो है ये डिप्लोब्लास्टिक। क्या डिफरेंस है दोनों में, इसमें मीजोटर्म प्रेजेंट है और इसमें मीजोटर्म नहीं, इसमें क्या है, मीजोग्लिया प्रेजेंट है, मीजोटर्म प्रेजेंट नहीं है। और ये इनमें क्या है, सिलोमेट में, जो सिलोमेट होते हैं उसमें क्या होता है, जो सिलोम है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो ये कैविटी है, सिलोम, ये क्या होगी, ये पूरी तरह से मीजोडर्म से कवर रहती है, तो इसको सिलोम कहेंगे। और जो असिलोम होंगे उसमें तो ये कैविटी होती नहीं है, और जो सीडोसिलोम होती है इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में ये सिलोम पाई जाती है, इसको सीडोसिलोम। ये एस्कैरिस में पाई जाती है। ठीक है, सीडोसिलोम, और ये प्लेटी हेलमिंथीस में, और ये सभी में, यानी कि एनिलिडा में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में, काइनोडर्मिट्स में, हेमिकॉर्डेट एंड क्वाड्रेट्स में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, एक ये जो पॉइंट है आपको ये भी पता होना चाहिए, और पता होगा ही, मैं फिर आपके साथ एक बार रिविजन करवा रही हूँ आप लोगों को। रेडियल सिमेट्री सिलेंटेड में, टिनोफोर में, इकाइनोडर्मिट में। इकाइनोडर्मिट में एक पॉइंट आपने याद रखा, जो लार्वा स्टेज है, जो लार्वा स्टेज है उसमें क्या है, लार्वा स्टेज में
जो सिमेट्री है वो कैसी है, वो सिमेट्री है बाइलेटरल। कैसी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। और अब बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो एनिलिड से लेके क्वार्टेट तक सभी में कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये जो है ये बाइलेटरल सिमेट्री है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है एनिमल। और ये जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जिधर से भी काटोगे बराबर बराबर बढ़ता चला जाएगा, कितने भी प्लेन में कट कर लो इसको। तो ये रेडियल सिमेट्री हो गई। क्वार्टेट में क्या होता है कि नर्व कॉर्ड पाई जाएगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, पोस्ट एनल होगा और गिल स्लाइड, फेरेंजियल गिल स्लाइड होंगे। ये तो क्वार्टेट के कैरेक्टर हैं। और नॉन क्वार्टेट के क्या होंगे, इससे जस्ट उल्टे हो जाएंगे, उसमें ये सब कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट होंगे। एक आपने ऊपर भी पढ़ा और पहले मैंने कल भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, नाइडोसिस्ट या नाइडोब्लास्ट। इसका काम क्या होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म का और कैप्चर करने का काम करता है, फूड कैप्चरिंग का। यानी ये प्रे को कैप्चर करता है, ये ट्रिगर की तरह काम करता है और जाके यहाँ पर कोई प्रे होगा उस पर जाके ये लिपट जाता है ऐसे करके। तो नाइडोब्लास्ट सेल इसमें पाई जाती हैं। थोड़ा इसमें पॉइजन होता है, उससे प्रे मर जाता है और इसको भोजन मिल जाता है आराम से, है ना। खतरनाक है ये। बोनी फिशेस कौन सी होती हैं, हिप्पोकैम्पस जिसे कहते हैं दरियाई घोड़ा, और ये है कटला कटला, और भी तो है, लेबियोरोहिता है, और बहुत सारी फिशेस हैं। और जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इस तरह की दिखते हैं। स्कॉलियोडॉन है, प्रेस्टिस है ना, शार्क, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो इतने एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए एनिमल किंगडम से, इतनी चीज़ें बिल्कुल आपको पक्की पक्की रटी हुई होनी चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। तो ये मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट रखे इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा लेक्चर उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, वाकई में जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें इस तरह के लेक्चर की ज़रूरत है, इस तरह के नोट्स की ज़रूरत है, तो उन तक मेरा लेक्चर ज़रूर पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।